दो चर वाला रैखिक समीकरण से आज क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं सीरीज को तो आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया जा रहा है, 5 मिनट 6 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। हर चैप्टर से 2 दिन क्लास चल रहा है, 2 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा वो लेसन। ठीक है, तो दो चर जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, हम लोग इसको बनाने के लिए 5 विधि है। ठीक है, वज्र गुणन विधि है, लुप्तीकरण विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, इस तरह से बहुत सारा विधि है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे वो लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे। ठीक है, अगला बार जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग वज्र गुणन विधि से भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर या तो आपको एक चर खत्म कर देना है, इसको दो चर इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसमें एक्स और वाई दोनों है, यानी यहाँ पे यू और भी है। ठीक है, एबीसीडी का कोई भी एबीसीडी का अल्फाबेट जो होता है उसको लेटर को हम लोग चर राशि कहते हैं। ठीक है, उसमें से अगर कोई भी 2 लेटर है, ए बी है तो 2 चर हो गया ना, एक चर 2 चर, सी डी 2 चर। ठीक है, अब एक चर रहेगा तो सिर्फ ए या 3a, मतलब ए से ही सारा रहेगा, 2 ठो नहीं रहेगा। अगर 2 ठो है तो समझ लीजिए कि 2 चर है। अब इसको बनाने के लिए हमको एक ठो को खत्म करना होगा, या तो u को खत्म कीजिए या तो y को खत्म कर, ये v को खत्म करना है। ठीक है, तो जो प्लस और जो माइनस में रहेगा ना उसको खत्म करेंगे तो प्लस माइनस देने से बचेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं 4 + 4 कितना होगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा ना, 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पे भी वही काम होगा कि आसानी से 4 में 3 में से 3 चल जाएगा। इसको हम लोग एक समीकरण मानते हैं, इसको हम लोग 2 समीकरण मानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 3 से गुना करते हैं, यहाँ पे 3 है, इसको बराबर करेंगे तभी ना काटेंगे। तो यहाँ पर अगर 3 है, यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3 भी, यहाँ भी 3 भी बराबर। ठीक है, यहाँ पर कितना से करते हैं, 1 से, कि 3 भी तो है ही है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। अच्छा, 3 को अब यू से गुना करेंगे तो 3u प्लस 3v बराबर 5 3 15। ठीक है, अब 3 से जो गुना किए हैं ना सारा में किए हैं, उस तरह से 1 से भी करेंगे, सारा में करेंगे। ठीक है, प्लस 3v बराबर 4। ठीक, अच्छा यहाँ पे माइनस था ना, माइनस दे देते हैं। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, अभी दोनों कट सकता है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, u बराबर यहाँ पे बच गया 5 और 15 और 4 19। ठीक है, तो u बराबर कितना हो गया, 19/5। यही आपका आंसर हो गया। एक तो आया आपका u का, v का भी नहीं आया, लिख देते हैं v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चाहे तो इसमें u का मान रख दीजिए, u का आया ना, चाहे तो इसमें मान रख दीजिए u का, चाहे तो इसमें मान रख दीजिए u। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं। जैसे यहाँ पे है u प्लस v बराबर 5। ठीक है, तो u प्लस v बराबर कितना है 5, तो u के जगह पे कितना रखना है 19/5। तो रख देते हैं u 19/5 प्लस v बराबर में 5। इसको उधर लेके चल जाते हैं। ठीक है, और v को यहीं पर छोड़ देते हैं, -19/5। इसको भिन्न का जोड़ ले लेते हैं, 5 5 25 -19, 19 में से 25 गया कितना बचेगा 20, 6/5। यही आपका हो गया आंसर, भी बराबर। ठीक है,